नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग विकास बोर्ड, ठीक है, इससे पहले हमारा जो लेके आए थे कि इंडियन लेवल पे जो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग है जो संचालन किया था, जिसका बोर्ड गठित हुआ था, उसको लेके आए हैं। आज का हमारा जो सेकेंड टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। कल के हमारा जो स्ट्रक्चर था वो एक इनिशियल पार्ट था, जिसमें हमने इंडियन लेवल पे देखा कि इसके विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। और अभी हाल ही में जैसे कि हमने हनी मिशन की बात किया था, तो ऐसे कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, ठीक है। अभी सेकेंड पार्ट में हम छत्तीसगढ़ की योजनाओं पे बात करेंगे। तो अभी ये पार्ट 2 मान सकते हो आप, लेकिन ये छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना पे। स्थापना आपको देखना है 20 जुलाई 2001 को, हालांकि ये डेट में कल बता दिया था, 20 जुलाई 2001 को इसका एक अधिसूचना निकला गया। अधिसूचना का लेटर क्रमांक आपको याद रखना है 344/116, 344/116 ग्रामोद्योग 2001, ठीक है। लेटर इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। 344/116 ग्रामोद्योग 2001 ये लाया गया था। एक्चुअली इसको भूतलक्षी प्रभाव में माना गया कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ, उसी दिन से ये लागू हो गया, ऐसा करके उसमें लिखा गया था। तो डेट हालांकि एक्सटेंड है, लेकिन पहले के दिन से जब क्या होता है, किसी योजनाओं को लागू कर दिया जाता है या किसी स्कीम को लागू कर दिया जाता है, किसी संस्था को भी लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भूतलक्षी प्रभाव है, मतलब 20 जुलाई 2001 को तो अधिसूचना आया, लेकिन क्या माना गया कि 1 नवंबर 2000 से ये लागू हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि एमपी की जितने सारे योजनाएं थे, एमपी के जितने सारे योजनाएं थे उनको एज इट इज, मतलब वहां भी था एमपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड था, उसी के सारे प्रावधान को छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया और यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, स्थापना। अब इसके हम संगठन पे चलते हैं। संगठन की बात करें या संरचना की बात करें, ठीक है, संगठन या संरचना की बात करते हैं। और संरचना में देखते हैं तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए पर्टिकुलर एक मंत्रालय है, ठीक है, जिसे हम रूरल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ग्रामोद्योग मंत्रालय, ग्रामोद्योग मंत्रालय को हम हथकरघा ग्रामोद्योग मंत्रालय बोलेंगे। इसके अंदर एक विभाग भी काम करता है। इसके जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं श्री रुद्र कुमार जी हैं। रुद्र कुमार जी अहिवारा विधानसभा से आते हैं, एससी सीट है, याद रखना है आपको, वहां से ये आते हैं और ये इसके मंत्री प्रभार में ये हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो विभाग है वो अनेक अनेक प्रभागों में बटा हुआ है, अनेक बोर्डों में बटा हुआ है। तो कुछ कुछ मैंने प्रभाग या बोर्ड को बता रहा हूं। एक है आपका हथकरघा प्रभाग, ठीक है। एक होगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, हैंडलूम, ठीक है, हैंडलूम डेवलपमेंट बोर्ड। तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मतलब ये तो मंत्रालय है, इसके अंदर एक बोर्ड भी है। एक हो जाएगा आपका क्या, माटी कला बोर्ड, याद रखना है, माटी कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, ये पांचवा हो जाएगा रेशम प्रभाग, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि इसमें कुछ कुछ रिसर्च हुआ है नेशनल लेवल पे, जिसमें चांपा का भी नाम आता है, वो भी है, ठीक। अब ये तो हो गए 5। इनमें से क्या होगा कि कुछ सेक्शंस को मैं बता रहा हूँ डिटेल में, जैसे कि छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1, उत्पादन केंद्र बने हुए। उत्पादन केंद्र कितने हैं, 9 उत्पादन केंद्र, याद रखना है, कितने हैं, 9 उत्पादन केंद्र इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। 9 उत्पादन केंद्र कौन कौन से है, देखिए, तीफरा बिलासपुर, तीफरा क्या है, बिलासपुर, ठीक है। एक है कुंवरगढ़, कुंवरगढ़। मुंगेली का जगह है सारा गांव, ठीक है, सारा गांव। गरियाबंद का 2 एरिया है, गरियाबंद और मैनपुर, गरियाबंद मैनपुर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक है भगत देवरी, एक है देवरी बीजा। तो देवर बीजा और भगत देवरी दोनों एक साथ याद रखेंगे, देव से। एक ढीमरापाल हो जाएगा, ठीक है, ढीमरापाल, और एक और छूट रहा है, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 9 ये हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें बांस कला केंद्र जगदलपुर, ठीक है, खादी विक्रय भंडार, खादी विक्रय भंडार। बांस कला केंद्र कहां पर है, जगदलपुर में है, ठीक है। खादी विक्रय भंडार है, एक याद रखना है, कहां कहां पे, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर, तीनों बड़े बड़े संभाग में खादी विक्रय भंडार हैं, ठीक है। और बांस कला केंद्र कहां पर है, जगदलपुर में है, ओके। इसके साथ ही क्या किया गया, चौथा नंबर पे जिला कार्यालय बोर्ड। जिला कार्यालय बोर्ड मतलब हर एक जिले पे इसका बोर्ड का कार्यालय है, ठीक, ऑफिस है। उसमें टोटल 28 जिले में था, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कुछ सेक्शन में 28 जिला दिया हुआ है, अब ये बढ़ गया होगा, लेकिन अभी 28 जिला दिया हुआ था। और इसमें जो पोस्ट होता है वो होता है सहायक संचालक एवं निरीक्षक का पोस्ट। ये जो सहायक संचालक का पोस्ट है तो पीएससी लेता है, ठीक है, कभी कभी आता है हथकरघा का पोस्ट आता है या ग्रामोद्योग का आता है, और उसके लेवल पे नीचे लेवल पे होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर लेवल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, जिला कार्यालय बोर्ड। अब हम बढ़ते हैं माटी कला बोर्ड की बात करते हैं। माटी कला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी,
14 मार्च 2012 को हुई थी, 14 मार्च 2012 को। ठीक है, इसमें क्या है कि दो इसके सेक्शन चल रहा है। एक चल रहा है कुम्हार टेराकोटा योजना। कुम्हार टेराकोटा योजना के तहत 31/12/2020 को, ठीक है, 6481 याद रखना है, 6481 विद्युत चाक केंद्र वितरण किए गए थे इसी योजना के तहत, कुम्हार टेराकोटा योजना। ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्लेजिंग यूनिट। ग्लेजिंग यूनिट गढ़पुरझर जो बसना विकास खंड के अंदर आता है। ये गढ़पुरझर गांव बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गुरु नानक जी इसी गांव में आए थे। ठीक है, तो ये गांव है गढ़पुरझर, विकासखंड बसना, ग्लेजिंग यूनिट यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा माटी कला बोर्ड, 14 मार्च 2012 कुम्हार टेराकोटा योजना, ग्लेजिंग यूनिट गढ़पुरझर विकासखंड बसना, ग्लेजिंग, ठीक है, यहाँ पे स्थापित है। ओके, ये सेक्शन क्या हो गया हमारा, स्ट्रक्चर की बात हो गई, संरचना की। अब इससे संबंधित कुछ योजनाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, योजनाएं, और इसके साथ ही कुछ इकोनॉमी के आंकड़े लिए हैं। मैं अभी इकोनॉमी के आंकड़े बताता हूं, फिर उसके बाद योजना पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार, ठीक है, 22-23 इकोनॉमिक सर्वे 22, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 बोलेंगे क्योंकि 23 तो अभी चल रहे हैं। 21-22 राज्य में 20-21 के बाद 19,725 करघा है। कितने करघा है, 19,725 करघा पे लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं, 59,175 बुनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, 59,175 बुनकर इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, एक होता है टसर। देखिए, कोसा उत्पादन के 2-3 टाइप होते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि टसर जो सफेद कलर का होता है, बस्तर में प्रसिद्ध है। एक मलबरी होता है जो पीले कलर का होता है, ये भी बस्तर में मिलता है लेकिन सरगुजा में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो टसर और एक हो जाएगा मलबरी, ये दोनों याद रखना है। टसर की बात करें तो टोटल 21-22 में 711 लाख, ये नग में एक्चुअली इसको काउंट किया जाता है, किसमें, नग में, तो 711 लाख नग निकला था। ठीक है, टसर कोसा, और अभी 22 सितंबर तक के 165 लाख के आसपास है दिया हुआ है, इसलिए आंकड़े को बताया जा रहा है। देखो, कुछ आंकड़े थोड़ा सा लगता है कि हाँ जो बहुत से ज्यादा है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है कि अभी एक बार फर्स्ट रीडिंग लेके चलना है। ठीक है, क्या पता कभी कभी दिमाग में लगता है तो वो टिक कर जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा आंकड़े पूछ रहे तो आपको थोड़ा सा छोड़ना रहता है, क्योंकि कई सारे बच्चे उसमें मारेंगे गलती। तो आपको कुछ कुछ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा नजर से गुजरे रहें। ठीक, अब आता है मलबरी कुकुन की बात करते हैं। मलबरी कुकुन कितना है, 59,289 kg, 59,289 kg 21-22 के अनुसार से है। ठीक, ये केजी में काउंट हुआ है। ओके, चलिए, तो वो हो जाएगा 711-165, ये हो जाएगा 59,289 kg। अब हम कुछ योजनाओं को पढ़ते हैं जो क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर उद्योग विभाग के द्वारा या ग्रामोद्योग के द्वारा कुछ कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करते हैं तो यह क्या करता है, ग्रामोद्योग क्षेत्रों के, ठीक है, जिस एरिया में ग्रामोद्योग हैं वहां के एसटी/एससी व ओबीसी वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना कराना है। वहां पे क्या कराया जाएगा, ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना कराया जाएगा। अब जब ग्रामोद्योग स्थापना जब कराया जाएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए रहेगा। तो परियोजना लागत कितना होगा, परियोजना लागत होगा 50 लाख। पहले ये जो था 25 लाख था, अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे उठा के तो उसमें 50 लाख दिखाया हुआ है। ठीक है, और 20 लाख दिखाया हुआ है सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा व्यवसाय क्षेत्र, देखो इन सब का अलग अलग परिभाषा होता है। विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है, इकोनॉमी में आप जैसे कहीं पढ़ेंगे जीएस का जो पेपर होता है उसमें विनिर्माण का होता है, निर्माण होता है। निर्माण जैसे कि क्या होता है, किसी भी कच्चा पदार्थ से कुछ चीज बनाते हैं उसे निर्माण बोलते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा क्या कहलाएगा, निर्माण कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि लोहा से हम क्या कराते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम कार बनाते हैं। ठीक है, या हम उस लोहे से और कुछ बनाते हैं, बार बनाते हैं, छड़ बनाते हैं, तब उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाएगा, क्योंकि निर्माण से क्या बना, विनिर्माण बना। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आजकल रियल इस्टेट डिपार्टमेंट चल रहे हैं। रियल इस्टेट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सीमेंट बनता है। अब सीमेंट को सबसे पहले तो बना देते हैं, तो सीमेंट क्या कहलाएगा, निर्माण कहलाएगा। लेकिन सीमेंट से अगर बिल्डिंग बनता है, ठीक है, उस लोहे से क्या बनता है, छड़ बनता है, तो सारे क्या होगा, रियल इस्टेट सेक्टर होगा। तो रियल इस्टेट सेक्टर को हम विनिर्माण एरिया में काउंट करेंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है जो इस बार के पीएससी प्री में भी आया था, सबसे ज्यादा जो भागीदारी है हमारे इकोनॉमी में, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, वो विनिर्माण क्षेत्र का है। तो विनिर्माण क्षेत्र में कितना है, 50 लाख, और सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में कितना है, 20 लाख का है। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए आपको, और आप 8वीं पास हो। ठीक है, 8वीं पास हो और 18 वर्ष, 8-18 याद करेंगे। अब आता है अनुदान या सब्सिडी की बात करते हैं।
तो सब्सिडी में कैसे, अगर सामान्य पुरुष वर्ग हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग होगा तो सामान्य वर्ग में क्या होगा कि पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र होगा, ठीक है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में लगाया हुआ है तो उसको हम 25% अनुदान देंगे। क्यों ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देंगे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको परियोजना लागत जो रहेगा वो कम पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टेड है, आपको मार्केट वैल्यू सारा चीज स्टेब्लिश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग लगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगने के लिए क्या चाहिए, उसको ज्यादा अनुदान देना पड़ेगा, तो 25% आपका अनुदान मिलेगा और शहरी क्षेत्र में 15% मिलेगा। लेकिन अगर आप ST, SC, OBC या महिला वर्ग के हैं, ठीक है, ST, SC, OBC वाले हैं तो आपको 35% मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मिलता है 25%। तो 25, 35, 15, 25 ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। 25, 35, 15, 35, ठीक। अब आता है स्वयं का अनुदान कितना होगा। लाभार्थी जो रहेगा इसको लाभार्थी का अनुदान बोलते हैं या तो स्वयं का अनुदान बोलते हैं। लाभार्थी का अनुदान कितना हो जाएगा, खुद से कितना लगाना है, तो सामान्य वर्ग है तो 10%, परियोजना लागत का आपको 10% लगाने की जरूरत है, और ST, SC, OBC या महिला है तो आपको 5% लगाने की जरूरत है, 5%, ठीक है। ये भी याद रखेंगे अपन, ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो आता है दूसरा योजना हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। युवा स्वरोजगार योजना याद रखना है। युवा स्वरोजगार योजना क्या है कि लोगों को खुद का रोजगार देने के लिए, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना था, सेम पैटर्न पे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में केवल ये 2 क्लॉज बस देखने को मिलता है, एक 25 लाख वाला, एक 10 लाख वाला। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, ऋण की सीमा में 3 है। देखो ऋण होगा ना, ऋण होगा, याद रखना है, ऋण अनुदान में अंतर होता है, मैं कई बार बताया हूँ। ऋण में क्या करते हैं, पैसे को वापस क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, अनुदान में नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 25 लाख तक ऋण मिल सकता है। सेवा क्षेत्र में करेंगे 10 लाख तक मिलेगा, और व्यवसाय क्षेत्र में करेंगे तो आपको 2 लाख तक के मिलेगा। परियोजना लागत का आपको 25 लाख, 10 लाख, 2 लाख मिलेगा। विनिर्माण, सेवा, व्यवसाय, कोई भी डाटा को पढ़ने के अच्छे तरीका होता है कि आप वर्टिकल पढ़िए, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ना पढ़े, वर्टिकल पढ़िए। विनिर्माण, सेवा और क्या हो जाएगा, व्यवसाय, 25, 10, 2, ऐसे 25, 10, 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ये होता है कि आपके राज्य में, ठीक है, आप व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कौन कौन से माहौल बनाए हुए हैं। जैसे कि किसी को क्या करते हैं, आप विद्युत में सब्सिडी देते हैं, बिजली में सब्सिडी देते हैं, किसी के परिवहन में सब छूट देते हैं, किसी के जो कस्टम होते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज में आप कम करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी उद्योगों को टैक्स कम करते हैं या ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि आपकी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए। उस आधार पे क्या करता है, एक रैंकिंग जारी करता है। रैंकिंग जारी करता है, उसमें DIPP डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला जाता है और नेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। हमारे भारत सरकार द्वारा राज्यों का निकालते हैं, DIPP होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोलते हैं, और ये होता है वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे निकालते हैं। दोनों की बात करें, टॉप अचीवर्स कंपनी में आता है। टॉप अचीवर्स कंपनी में छत्तीसगढ़ का नाम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम टॉप अचीवर्स में है 2019 में। तो ये भी याद रखेंगे, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बीच में 6वां रैंक भी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक योजना और है हमारा PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना के बारे में आपको याद रखना है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार और पूछेगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। रिफाइनेंस मतलब क्या करेंगे कि जिस सूक्ष्म उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसने क्या किया, उद्योग चालू किया लेकिन उसका आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा उसको ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि अपने उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जब बढ़ाया जा सके, इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को हुआ। 8-4-15 शॉर्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, 8-4-15। अब हम देखते हैं जब क्या होता है कि इसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरी में देखो, शिशु, किशोर, तरुण, समझना है बात को, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि क्या हो रहा है कि कोई छोटा इंडस्ट्री अपना खोलना चाह रहा है, ठीक है, छोटा इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं, एकदम छोटा, जैसे कोई अगरबत्ती या कुछ हो गए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम 50,000 देते हैं, याद रखना, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, 50,000 रुपए। शिशु रूप में है, वो छोटा रूप में है, तो हम उस स्टार्ट करने के लिए देंगे। जब कुछ सेक्शन क्या है, किसी को उद्योग स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसको हम किशोर अवस्था में आने के लिए, ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण, तो किशोर अवस्था में आने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए हम 5 लाख तक के ऋण देते हैं, ठीक है, 5 लाख तक के ऋण देते हैं। ये भी ऋण है ना, ठीक है, ये क्या है, ऋण है, अनुदान नहीं है।
ओके। और तरुण जो हो जाए थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है तो 5 लाख से अधिक तक की राशि देंगे, उसे तरुण अवस्था में बोलेंगे। तो ये 3 कैटेगरी होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। 50,000, 5 लाख, 5 से अधिक, इस प्रकार आपको मुद्रा योजना याद रखना है। अब एक लास्ट योजना है हमारा स्टैंड अप योजना। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना है। तो अब क्या करना है, लोगों को खड़ा करना है। जो मुद्रा योजना था उस पैसा देना था, लेकिन इसमें क्या करना है, खड़ा करना है। खड़ा कैसे करना है, देखो इसमें क्या होगा, कोई एसटी है, कोई एससी है या महिला उद्यमी है। 3 सेक्शन बस है, कई बार आ चुके क्वेश्चन, एसटी, एससी या महिला उद्यमी, ठीक है। लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक बैंक शाखा में, जहां भी हमारा पीएसयू बैंक है, वहां के एक बैंक शाखा में, पीएसयू मतलब आरआरबी हो सकता है, पीएसयू भी हो सकते हैं, ठीक है, एसबीआई भी हो सकता है और सरकारी बैंक भी हो सकता है। प्रत्येक बैंक शाखा में, ठीक है, न्यूनतम बोला गया है, मतलब उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम तो नहीं होगा। न्यूनतम एसटी या एससी, याद रखो, देखो या लगा हुआ है, एकदम बारी से पढ़ेंगे। या मतलब होता है या तो एसटी होगा या तो एससी होगा, का एक हितग्राही होना चाहिए, एसटी एससी का एक हितग्राही होना चाहिए, तथा एक उद्यमी का होना चाहिए, आपका महिला होना चाहिए, ठीक है। एक उद्यमी क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए, एक उद्यमी महिला होना चाहिए, मतलब 2 लोगों को, एक एसटी एससी का और एक महिला को, ठीक है। इस प्रकार 2 लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें ऋण दिया जाएगा, ठीक है। कितना ऋण रहेगा, तो 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण दिया जाएगा उद्योग को खड़ा करने के लिए, उद्योग को स्टैब्लिश करने के लिए। इसीलिए इसका नाम है स्टैंड अप योजना, ठीक है, स्टैंड अप योजना। ये क्या है, 8 अप्रैल 2015, ये होगा 5 अप्रैल 2016, 5/4/2016 को शुरुआत हुआ था, ठीक। इस प्रकार हमने क्या किया, सारे योजनाओं को पढ़ लिया इस सेक्शन से। कुछ और छूटा हुआ है, उसको हम धीरे से पढ़ेंगे कि ई मानक पोर्टल क्या होता है, ठीक है, स्टार्टअप योजना क्या होता है, इस प्रकार हमारा ये जो सेक्शन से ये खत्म होता है, ओके। हमारे चैनल में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे जो योजनाओं से संकलन सारे एक ही जगह पे चाहिए, ठीक है, कुछ हमारे हिंदी की भी क्लास चालू होने वाला है और कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू पूरा मिले हुए हैं कि आज तक के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग रुकते हैं आधा मिनट। अभी हमारा जो पार्ट 2 जो एक लेके आ रहे थे, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग, उसके अंतर्गत कुछ हमारे जो योजनाएं और छुटी हुई थी, तो ये हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा जो है, इसके लिए जो डेडिकेटेड संस्था है वो है CSIDC। क्या है, CSIDC। CSIDC का जो फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये काम करता है उद्योगों के संवर्धन के लिए और प्रचार प्रसार के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 2001 को हुई। कब हुई, 7 अप्रैल 2001 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत यहाँ संस्था काम करती है। किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत काम करती है, जैसे खनिज विकास निगम है तो खनिज डिपार्टमेंट को देखते हैं, वैसे ही मिनरल्स डिपार्टमेंट को, वैसे ही उद्योग डिपार्टमेंट के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों, तो अभी इसके हम कार्य को देखते हैं। CSIDC की क्या हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा, और हम इसके कार्य को देखते हैं। कार्य क्या हो जाएगा, जैसे कि औद्योगिक विभागों का क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे, जितने सारे इसके डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको संवर्धन करेंगे। दूसरा, इसका प्रचार प्रसार कराएंगे कि कोई भी उद्योग जब खड़ा हो रहा है, या जो प्राइवेट इंडस्ट्री हो गया या गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो गए, सारे को प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। छोटे कुछ काम है, जैसे राज्योत्सव का आयोजन कराता है ये, ठीक है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट उद्योग होते हैं, उसके आंकड़े जारी करते हैं, उसका प्रदर्शनी आयोजन करवाना हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हो गए, इसका जब दिल्ली में आयोजन होता है, जो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है, दिल्ली में होता है ना ये। हाँ, अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों में भी यह भागीदारी देता है कि चलो किसी में रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, कहीं पे उद्योगों का विकास करना है, कहीं पे इंडस्ट्रियल इकाई खोलना है, ठीक है, या किसी को हमें क्या करना है कि सपोज दैट हम IIDC खुलवाना है तो IIDC के लिए प्रपोजल जारी करता है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए, ऐसा। और औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों का क्या करता है, विकास करता है। औद्योगिक पार्क, हम बहुत सारे पार्क पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं, और बहुत सारे हम इंडस्ट्रियल एरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है, CSIDC करता है, ठीक। इसी के अंतर्गत हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि एक है परीक्षण प्रयोगशाला। परीक्षण प्रयोगशाला क्या करता है, ये हमें जितने भी हमारे लघु उद्योग होते हैं उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है।
तो टेस्टिंग होता है भिलाई पे, दुर्ग में, CSIDC के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के GS के टॉपिक में भी ये पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, कॉमन टॉपिक है ये। तो अगर हम इसमें बात करें तो 3500 लघु उद्योगों इकाइयों की क्या करता है यहाँ उत्पाद परीक्षण की सुविधा, यहाँ पे 3500 लघु उद्योग की इकाई का आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग हो सकता है। और ये जो होता है NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है। NABL क्या होता है, ये होता है नेशनल एक्सेलरेशन बोर्ड ऑफ, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जितने भी सारा मूविंग पार्ट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबका क्या करता है नेशनल लेवल पे टेस्टिंग होता है। वो संस्था है NABL, उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई। ठीक, आगे देखते हैं। एक आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहाँ पर है, नया रायपुर में है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। इसमें क्या होगा, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं वहाँ पे एक क्लस्टर बना के रखेंगे, क्लस्टर पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ई मानक पढ़ रहे हैं। ई मानक क्या होता है, ई मानक जो पार्ट है ये हमारा जो नई औद्योगिक नीति आया था उसका हिस्सा था। चलो, तो ई मानक क्या होता है, ये हमारी नई औद्योगिक नीति आया था उसका हिस्सा था। ई मानक होता क्या है, MANAC मतलब मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ CG। ठीक है, MNC मतलब मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ CG। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, क्या करता है, बहुत सारे चीजों का लिस्टेड किया हुआ है, उसमें रेट डाला हुआ है कि इस रेट पे इस दर में बिकेगा करके। ठीक है, इसकी स्थापना जो था ई मानक पोर्टल का जो लॉन्च किया था वो था 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 को ई मानक पोर्टल आया जब हमारी नई औद्योगिक नीति आई। तो भंडार क्रय नियम को सूचीबद्ध में उल्लेखित किया गया है कि उसके दो दर कितना होगा, वो सारा चीज। तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करता है, जितने सारे सरकारी खरीदी करता है, जितने सारे सरकारी खरीदी करते हैं, मतलब इसके पहले क्या करता था, जैम पोर्टल से खरीदी करता था, JM करके, जनधन आधार मुंह से। तो जैम पोर्टल से खरीदी न करके अब किया जा रहा है, सास की खरीदी किया जा रहा है ई मानक से। ठीक है, और इसी माध्यम से सारे सरकारी जो प्रोडक्ट हैं वो सबके सब इसी में खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ई मानक। अब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक किसे कहते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जितना भी चीज परिवहन होता है, मतलब क्या होता है, गतिशील होता है, उस सबको लॉजिस्टिक कहा जाता है। हर उद्योग में या हर कोई बिजनेस ऑफिस होगा, वहां पे एक डिपार्टमेंट होगा जिसे हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उद्योग हो गया, उस उद्योग में जैसे कि बहुत सारे ट्रेलर्स, उसके 22 चक्कों वाली बहुत सारी गाड़ी हैं, तो उस गाड़ी को जो मैनेजिंग करने का, उस गाड़ी को कंट्रोलिंग करने का काम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट करता है। सेम इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे चीज क्या होता है, यहां से आता है सामान, वहां से बाहर जाता है, उन सबको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक पार्क नीति बनाए हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी बना हुआ है 5 सालों के लिए, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2023 तक के। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। ठीक है, रोजगार के नए अवसरों का क्या करेंगे, सृजन करेंगे। ड्राइवर्स हो गया, सारा चीज इसमें क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, निजी निवेश को प्रोत्साहन करना है, प्राइवेट सेक्टर वाले को हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करेंगे। तीसरा, प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना है, इसका उद्देश्य रहेगा। प्रत्येक जिले में कितना, एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करना, और लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा देना चाहिए हमें। इसके ये 4 इसके उद्देश्य हैं। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में जितने पॉलिसी हैं सारे के सारे आपका क्या हो सकता है, ADO या सम रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। ये GS का टॉपिक, कोई अलग से डिपार्टमेंटल टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो आता है यह है एक नई योजना, न्याय के वास्ते करके बीच में क्या हुआ था, मैगजीन निकाले थे सरकार ने, उसमें हमें ये नया योजना के बारे में जानकारी मिला। PM सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ठीक है, PM सूक्ष्म खाद्य मतलब क्या होगा, और उद्यम है ये उन्नयन योजना, पूरा नाम होगा। हम पढ़ते हैं उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण कल बताया था मैं, जैसे कि क्या होता है, गन्ना की खेदाई हो, गन्ना हो गया, गन्ना होगा तो गन्ना से क्या बनाएंगे, शक्कर बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। फूड प्रोसेसिंग करना, तेल निर्माण हो गया। ठीक है, तो सारा ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र के निजी सूक्ष्म उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना। मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा और आप क्या कर रहे हो, आप असंगठित क्षेत्र के हो और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो प्राइवेट उद्योगों को हम क्या करेंगे, कंपटीशन लाने के लिए, जैसे सरकारी कंपटीशन लाने के लिए, सरकारी उद्योगों को लाने के लिए हम क्या चलाते हैं, PSU का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, इसी में हमने क्या क्या लाया है, रत्न लाया है, नवरत्न हो गया, एक हो जाएगा महारत्न हो जाएगा ये। तो ये सारा चीजें जो लाया गया है किसके लिए, सरकारी कंपनी के लिए। ऐसे ही हम प्राइवेट कंपनी के लिए लेके आएंगे, सूक्ष्म उद्योगों के लिए। ठीक है,
पात्रता कौन होगा? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है जो पार्टनरशिप में चलाता है। हमारा जो किसान उत्पाद संगठन को अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं हमारा किसान भाई लोग, या एसएचजी हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गए, या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गए, या कोई सहकारी संस्थान हो गया, सब के सब इसमें पात्रता है। ठीक है, केवल खाद्य प्रसंस्करण होना चाहिए, याद रखना है, इस लाइन को पूछ सकता है, केवल खाद्य प्रसंस्करण होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? अधिकतम 10 लाख तक के अनुदान मिलेगा। ठीक है, और बैंकिंग लिंकेज से 35% तक के क्रेडिट पे आपको अनुदान मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट लिंक पे 35% का अनुदान है। ओके, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके तहत कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कॉमन रहेगा, तो आपको 3 करोड़ तक के आपको क्या मिलेगा? लागत पर 35% का क्रेडिट लिंक अनुदान मिलेगा। ठीक है, 3 करोड़ पे। और तीसरा है सीड कैपिटल पे 40,000 प्रति व्यक्ति मिलेगा, 40,000 प्रति व्यक्ति। तो ये इसके आंकड़े हो गए। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ओके।